तो क्या हाल है मित्रों, लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नहीं हो रहा स्टोरी। बात जो आज की हो रहा स्टोरी होने वाली है ना, जहर होने वाली है, कति जहर एक नंबर की है। बिल्कुल कैडी स्टोरी। आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, छलावा के ऊपर ये स्टोरी है। और जो ये स्टोरी है ना, ये भाई साहब बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो भाई इस स्टोरी के अंदर मेन दो करेक्टर थे, दो। रोहित, अमन। रोहित, अमन, ये दोनों दोस्त एक कॉलेज में पढ़ते थे, सेम कॉलेज में। और सेम पीजी में रहते थे, सेम क्लास में थे। तो इन दोनों की जो वाइब है ना, कति मैच होती थी और कति बिल्कुल बढ़िया पक्के दोस्त थे। ये स्कूल के टाइम से फ्रेंड थे और अब तक फ्रेंड्स ही है। तो भाई इन ये दोनों एक पीजी में रहते थे। और वो इनका पीजी देहरादून में था, इनका कॉलेज भी देहरादून में था। भाई काफी को पता होगा कि देहरादून में अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह है, तो ये वहाँ वहीं पे पढ़ते थे। तो भाई एक दिन क्या हुआ, इनकी है ना छुट्टियां पड़ गई। तो भाई जो रोहित था ना, उसके उसका जो घर था वो पास था। उसका घर यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर था, देहरादून से। मैं उस जगह का नाम आपको नहीं बता सकता अभी। तो 50 किलोमीटर दूर था देहरादून से। तो वो दोनों अपनी अपनी बाइक उठा के, दोनों की बाइक थी। एक पे KTM ड्यूक 390 थी और एक पे 250 थी। 250 कौन सी कंपनी की थी वो मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा अभी। छोड़ो यार, बाइक का क्या करना में। तो भाई ये उन पे दो बाइक थी। वो दोनों ने बाइक उठाई, रात के 8 बजे निकल गए राइड पे। भाई मस्त जा रहे हैं अपना, ऐसे पहाड़ों में से निकाल निकूल के कट कुट मार के कति कैडे। दोनों की भाई राइडिंग स्पीड तो बढ़िया थी, कति 100 पे 110 बजा रहे हैं, कति कैडी कट कुट मारते हुए लेके जा रहे हैं हाईवे वाईवे पे। कदे उधर पहाड़ों में से निकाली पहले, फिर हाईवे पे बजा रहे हैं घनी तेज। पर फिर जो रोहित था ना, भाई बगात बता रहे, एकदम से उसने ब्रेक मार दिया। भाई रुकी एकदम से, उसका पीछे का टायर उठ गया था, इतना तगड़ा ब्रेक मारा उसने। पीछे से अमन आ रहा था, अमन। भाई उसने भी बाइक रोकी रोहित के साइड में। कह रहा भाई क्या हो गया, यहाँ पे रुक क्यों गया तू। रोहित बोला भाई मेरे को है ना, मेरे यहाँ से आगे कोई एक औरत खड़ी दिखी। कह रहा औरत खड़ी दिखी, कहाँ है औरत। कह रहा भाई देख वो खड़ी। भाई वो अमन कह रहा भाई मेरे को तो कोई औरत नहीं दिख रही, कहाँ है औरत। कौन सी औरत की बात कर रहा है तू। रोहित कह रहा भाई ये तो खड़ी। भाई वो औरत वहां पे खड़ी थी, जैसे बाइक है तो बाइक की जो हेडलाइट जहां तक जाती है ना, उसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे वो खड़ी थी लड़की। रोहित कह रहा भाई ये देखना, ये खड़ी भाई बाइक की हेडलाइट की लास्ट में। फिर वो कहते हैं, अमन कह रहा भाई मेरे को तो दिखी नहीं रही, भाई कहाँ है। झूठ वूठ मत बोल भाई, चल ले भाई घर। तेरे घर पे दो रोटी कम खा लूंगा, चल ले घर। क्योंकि भाई दोस्त होते हैं सब ऐसे ही समझते हैं, मजे मजे ले रहे हैं। तो भाई पर उसने कहा भाई देख कुछ, ये लड़की है। तो है ना, रोहित बाइक से उतरा और थोड़ा आगे गया। थोड़ा आगे जैसे ही गया ना, वो लड़की गायब हो गई। भाई रोहित को लगा ये क्या है भाई। पर फिर उसने इग्नोर करा। दोनों बाइक पे बैठे और फिर चल दिए राइड पे दोबारा। फिर मस्त अपनी राइड रूड कर रहे हैं बढ़िया। और फिर उनके पास है ना एक रास्ता था, ऐसे जाना और ऐसे जाना। तो रास्ता वो यूं खुलता था यूं करके। तो भाई जो उसका गांव था वो लेफ्ट साइड में था, और जो राइट साइड में फिर वो किसी और सिटी के लिए निकल जाता था। तो भाई उनने लेफ्ट लिया और लेफ्ट चल दिया। मस्त अपना भाई चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, बहुत देर हो गई बहुत देर हो गई बहुत देर। उसका लगभग गाँव था आधा घंटे की दूरी पे उसर से, जैसे वो हमेशा जाता था। तो भाई ले उनने चले 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 लगभग 1 घंटा सीख हो गया उनको चलते हुए। मैं गाँव नहीं आ रहा। ये भी नहीं वो धीरे चल रहे हो, दोस्त थे दोनों बाजू। 100 150 कति खुली भगा रहे थे। रोड भी कति खाली थी, मस्त बजा रहे। फिर भी वो भाई, फिर उसने कहा मन ने भाई कितना तेरा गाँव। तू तो कहता यार ही है, बहुत टाइम हो गया पर हम चलते चलते मिल ही नहीं रहा। फिर वो कह रहा भाई यार पता नहीं भाई, होना तो यही चाहिए था, क्या हो गया। रास्ता गलत पे तो नहीं आ गए हम। पर फिर उसने सोचा भाई चल थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं किसे पूछेंगे। भाई और आगे गए और आगे गए। ये फिर ना उसी पॉइंट पे जहां से इनने कट लिया था ना, वहीं पहुंचे दोबारा। भाई इनका सर घूम गया कि भगा यहाँ कैसे पहुंचे भाई, अभी से तो यहाँ से गए थे। फिर उनको लगा उनने कुछ गलत वाला टर्न ले लिया होगा, तो वो घूम घाम के फिर से इधर आ गए। उनने फिर से लेफ्ट लिया, गए आगे गए आगे गए आगे गए। फिर घूम के बैठ ही आ गए। भाई 2 बार हुआ, तीसरी बार गए, तीसरी बार वहीं आए, चौथी बार गए, चौथी बार वहीं आए। भाई साहब उनका सर घूम गया। कह रहा भाई ये क्या चल रहा है कि बार बार सेम रास्ते पे जा रहे हो, और यहाँ से मेरा गाँव है, मेरा गाँव नहीं आ रहा, और इसी रास्ते पे कैसे घूम के आ रहे हैं उल्टे। हमने डिसाइड किया लास्ट बार चलते हैं, इस बार देखेंगे कहीं टर्न ना ले हम। भाई लास्ट बार गए, सीधा 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 ही गए। वो सीधा देखो ऐसे रेड रोड कट रहा है, तो वो ऐसे जा रहा सीधा। भाई वो ऐसे गए, ऐसे गए गए सीधा गए। फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए। भाई साहब इस बार तो समझ गए कुछ तो भाई गड़बड़ है। भाई ये पक्का छलावा वाला है। उनको
फिर भाई ने बेरा तो पार्टी का कोई छला हुआ है। फिर भाई ने सोचा हम इतनी देर से इस वाले रास्ते पे जा रहे हैं, एक बार इस वाले पे भी जाके देखते हैं। फिर भाई उनने बाइक इस वाले रोड पे मोड़ी। भाई आगे गए आगे गए आगे गए, उनको भाई एक मिला ढाबा। भाई उसको पता था, क्या कहते रोहित को पता था कि भाई यहाँ कोई ढाबा नहीं है, पर उसको ढाबा दिखा। फिर पर उनने इंसान उनको दिखे इतने दिन देर बाद, तो उनने सोचा भाई रोक के पूछ लेते हैं भाई। तो भाई रोका उनने। भाई उतरा, फिर वो जाके होटल वाले को बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो पता नहीं अजीब सी भाषा में कह रहा, ना तूने ना 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 है क्या बोल रहा है भाई साहब भाई साहब। हिंदी स्पीकिंग स्पीकिंग हिंदी। यू नो हिंदी, आई नो हिंदी। हिंदी हिंदी। तो भाई वो कह रहा हिंदी में बोलो ना भाई साहब। कह रहे ब्रो आई डोंट नो हिंदी। कह रहा क्यों भाई, तेने हिंदी ना बेरा। नो नो आई डोंट नो हिंदी। फिर भाई उसने रोहित ने उससे थोड़ी बात करी, तो फिर उनको ये पता चला वो लोग कहाँ है। बताओ कहाँ है वो। तमिलनाडु में। भैंस की आंख। देहरादून से निकल के तमिलनाडु कहाँ भाई कहाँ। देहरादून कहाँ है ऊपर की तरफ, तमिलनाडु कहाँ है नीचे। देहरादून से तमिलनाडु पहुंच गए। भाई कति उनका सर कति फटन को हो गया भाई, ये क्या कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। भाई सोच के देखो, उनने कहा गलत रोड भी ले लिया हो तो इतने कम टाइम में भाई देहरादून से तमिलनाडु कैसे पहुंच गए। भाई उनकी बाइक में इतना, भाई बाइक छोड़ो, भाई गाड़ी भी अगर फुल करवा लो ना फिर भी तुम उतना दूर नहीं जा सकते। उनकी भाई बाइक भी इतना माइलेज। भाई आगे से बता रहा, तुम कोई बाइक ले रहे हो ना तो ड्यूक 390 ले रहे हो भाई, माइलेज की तो किंग है भाई वो। देखो यार देहरादून से तमिलनाडु पहुंचा दिया फिर भी पेट्रोल बचा हुआ है। दे ड्यूक 390 पक्की। तुम मजाक छोड़ो यार। भाई साहब वो बंदे तमिलनाडु पहुंच गए थे। उनका भाई सर घूम गया, उनने सोचा भाई पक्का फंसे हम तो, गंदे फंसे हैं और इस बार गंदे फंसे हैं। फिर रोहित ने वो बात लिंक करी, वो लड़की दिखी थी उसको। तो भाई फिर उसने उनने सोचा भाई अब कुछ नहीं कर सकते, एक काम करते हैं उल्टा चलते हैं, यूटर्न ले लिया भाई, यूटर्न मारा और उल्टा ले लिया। भाई बहुत देर चले बहुत देर चले बहुत देर चले बहुत देर चले, उन्होंने पेट्रोल वेट्रोल 2 बार भरवा लिया, बहुत देर चले चले गूगल मैप पे भी डाल लिया, चल रहे चले। भाई उनको लगभग काफी टाइम हो गया चलते हुए, 2-3 घंटे हो गए, पर फिर भी रात ही लग रही है। उन्होंने टाइम चेक कर रहे 11 बजे है। वो भाई पॉसिबल कैसे है यार ये। एक तो देहरादून से तमिलनाडु पहुंच गए, 8 बजे निकले हुए बंदे उल्टे जा रहे हैं, 2-3 घंटे चलते फिर भी 11 ही बजे है। भाई कैडे आड़ा छवा वो हो रहा था इंजन। भाई पर फिर इनने सोचा भाई कैसे ना कैसे करके तो निकलना ही है भाई। तो फिर भाई ये सीधा, इनने भाई जब सोचा अब तो कति सीधा ले लो भाई आड़े से, जोन सा रूट दिया वहां बजाओ। भाई बजाने लग गए बाइक बहुत तेज। एकदम से क्या हुआ, जो रोहित था ना उसको ऐसा फील हुआ कि उसके बाइक के पीछे कोई बैठा है। तो भाई उसने साइड में विनर में देखा, तो इसको एक फिगर दिखी ब्लैक कलर की। भाई रोहित को देख के रोहित डर गया एकदम से। रोहित ने ब्रेक मारी एकदम से, सीधा नीचे गिरा। उसने भाई पूरे ब्रेक यूं दबा दिए भाई, हम नीचे गिरा डायरेक्ट जाके। पीछे से अमन आया, अमन ने भाई उठाया उसको, पूछा, वो कह रहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, बताई उसने। रोहित कह रहा भाई मेरे को तो नहीं दिख रही थी, मैं तेरे पीछे देख रहा था तब से। भाई रोहित की ऑर्डर गया कति खतरनाक वाला कि भाई ये क्या हो रहा है। भाई इतना कम था कि रोहित को ये अभी तक उसकी बाइक के ऊपर एक लड़की दिखी, उसकी बाइक ऐसे पड़ी हुई है, उसकी बाइक देख ऐसे नीचे गिरी हुई है, मान लो कोई बाइक देखो, मान लो जैसे ये चीज है, ये मान लो ये बाइक है, ये ऐसे नीचे गिरी हुई है, और बाइक की सीट ऐसे यहाँ पे, ये बाइक की सीट है, बाइक ऐसे गिरी हुई है। तो कोई बंदा ऐसे बैठ सकता है इस पे ऐसे, वो नीचे जमीन पे गिर जाएगा ना, ना तो लेट जाएगा ऐसे। वो एक ब्लैक कलर की फिगर इस पे बाइक पे बैठी हुई थी, और बस एक टक रोहित को देखे जा रही थी, रोहित को देखे जा रही, देखे जा रही। रोहित, भाई साहब इतना डर गया रोहित, उठ के भागने लगा एकदम से, तेज तेज भाग रहा, जंगल में घुस गया। अमन उसके पीछे भाग रहा, तो चलो भाई रोहित रुक जा रुक जा, रोहित नहीं रुक रहा। रोहित का दिमाग ही पता नहीं क्या खराब सा हो गया, भाग रहा है रोहित, सिर्फ एक तो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, भागे जा रहा है। भागते 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 जंगल में उसको एक घर दिया। अब भैंस क्या की ये समझो, इतने बड़े जंगल में घर कौन बना रहा है भाई बीच बीच। रोहित का फिर भी दिमाग पागल है, रोहित घुस गया घर के अंदर। घर के अंदर घुसना भाई साहब उन दोनों की है ना सबसे बड़ी गलती थी। अब वो घर में घुस गए ना, उनकी ऐसी हो गई दिक्कत थी पूरी। भाई दोनों घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद भाई रोहित तो सीधा गया
घर ऐसे एंट्रेंस थी, एंट्रेंस करते ही सीढ़ी थी, इधर लेफ्ट में कमरा, राइट में कमरा, आगे किचन। रोहित इधर लेफ्ट वाले कमरे में घुसा, सोफे के पीछे सीधा। अमन आया भागता। भाई रोहित बता तो क्या हो गया, बता तो भाई, कम से कम बता तो दे भाई, क्या हो गया तेरे को। रोहित ने भाई फिर उसको एक्सप्लेन किया, भाई ये चीज हो गई। फिर उसने कहा भाई देख, ये घर मेरे को भी ठीक नहीं है, निकल भाई यहाँ से। उसने इतना ही बोला था, निकल यहाँ से, उस गेट का सीधा, घर का सीधा गेट बंद, बाट। खत्म था भाई सब तो। ग्रैनी वाले घर में घुस चुके थे भाई, अब ग्रैनी पकड़ेगी, दोनों को पेलेगी ग्रैनी, मार देगी जानते हो। भाई एक तो इस चीज में डरे, ऊपर से भाई एक घर में बंद हो गए वो। भाई वो गए दोनों गेट के पास, भाई गेट के मार रहे लात लूट बहुत भाई। फिर उन दोनों ने एक शॉट जाकर कंधा मारा, गेट के गेट तोड़ दिया। गेट से बाहर निकले भाई, सब भागे 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 भागे, रोड की तरफ भाग रहे, बहुत दूर भाग रहे, फिर जाके उनको बाइक मिली उनकी। बाइक उठाई दोनों ने। उनने एक ही चीज सोची, अगर कोई आगे मंदिर मिलेगा, कोई ढाबा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा ना, वहीं रोक देंगे बाइक को। भाई बजाई उनने गंदी दाड़ा बाइक, ले गए आगे, ले गए, ढाबा मिला एक। ढाबे पे जाके बाइक रोक दी भाई, वहां जाके बात करने लगे। तो भाई वहां पे पहुंचे, वहां उनको लगा इंसान होगा, मदद मांगेंगे। उनने थोड़ा एक्सप्लेन किया, पर तुरंत अमन ने रोहित की गुद्दी पकड़ी और पीछे ले गया उसको, करा भाग यहाँ से, फटाफट भाग। रोहित कह रहा भाई क्या हो गया यार यहाँ पे, भाई भाई ये लोग हैं, इनसे देख बच जाएंगे भाई, इनको कह के। पर भाई रोहित ने, वो अमन ने पकड़ लिया, भाई तू चल, मेरे को नहीं पता, यहाँ से चल 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 चल। भाई भागा, भागे दोनों, बाइक पे बैठे। वो रोहित कह रहा है भाई बता क्या हो गया भाई, भाई यहाँ रुक जाएंगे, वो बच जाएंगे हम उस चीज से। अमन कह रहा भाई मेरे को नहीं पता, भाग भाई यहाँ से भाग। भाई वो ढाबे से आगे पहुंचे। उसके बाद फिर भाई रोहित कह रहा भाई रुक, एक बार बता, पहले मेरे को बता। फिर उसने पता क्या बताया भाई, हम रोंगटे का रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। उसने बताया वो जो ढाबे का, जिस बंदे से तू बात कर रहा था ना, उस बंदे के पैर उल्टे थे। भाई साहब, भाई उस बंदे के, भाई वो तक चला हुआ था। भाई फिर वो बंदे एक ऐसे रोड पे बाइक बचा रहे हैं, जिसके लेफ्ट साइड में पूरा जंगल है, राइट साइड में पूरा जंगल है, बीच में सिर्फ एक रोड है। उधर भजा रहे हैं अपनी बाइक। भाई बहुत आगे भगाई। उनने ने एक चीज देखी, उनको एक ढाबा दिखा। वो ढाबा कौन सा था जो उनको पीछे दिखा था। भाई कति खत्म हो गए थे भाई, उन फिर भी बजा रहे अपनी बाइक, बजा रहे। और फिर वो पहुंचे उस पॉइंट पे जहाँ से उनको कट लेना था। इनने फिर लेफ्ट कट लिया। अबे शिट यार, उनने फिर लेफ्ट कट लिया। पहुंचे पर इस बार वो अपने गांव पहुंचे। गांव में गए भाई, अपने घर पे चला गया। रोहित अपने घर पे डायरेक्ट। भाई वो दोनों इतने डरे हुए, भाई वो घर पहुंचे रात में। उनने सब कुछ अपना एक्सप्लेन किया। उसके बाद भाई वो खाना वाना खाया, उन्होंने खाना के थोड़ा बहुत ही खा पाए, उनकी ऐसी हो रखी थी, पूरी पूरी हालत खराब थी। वही खाना वाना खा के सोने चले गए। भाई वो सोते हुए थोड़ी बात कर रहे भाई ही चीज के बारे में। बहुत डर लग रहा भाई उनको। पर फिर उनके साथ एक खतरनाक चीज हुई। उनके गेट पे नॉक हुआ। पर भाई वो घर पे थे, उनको लगा उनका घर वाला कोई आया हुआ, भाई उन्होंने बाहर जाके देखा कोई भी नहीं। बेड पे आके बैठ गए। दूसरी टाइम नॉक हुआ, बाहर जाके देखा कोई नहीं। तीसरी टाइम नॉक हुआ, बाहर जाके देखा, फिर उठा के सबको पूछा, भाई उनने काम तो थे ही नहीं। भाई वो छला हुआ था, उनके घर तक आ गया था। उसके बाद भाई, भाई उनने सोचा अब सो जाते हैं भाई। सोने के लिए गए। रात में जैसे ही वो सो रहे थे ना, उनका बेड ऐसे हवा में घूम रहा है, यूं करके बेड घूम रहा है। भैंस की आंख। भाई तुम देखो कैसा चला हुआ, भाई वो बेड ही घूम रहा है, ऐसे बेड घूम रहा। वो दोनों इतने डर गए भाई, उनने कहा भाई हमें नहीं पता, हमें अभी के अभी इलाज चाहिए था। भाई उसके पापा ने बोला भाई अभी तो नहीं हो सकता, सुबह मैं पंडित को बुला दूंगा, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। भाई वो दोनों सारी रात अपने घर के मंदिर में बैठे रह गए। इतना भाई सब डरे हुए थे ना वो बंदे। सुबह हुई भाई। सुबह होने के बाद पंडित आया घर में। पंडित आया भाई। फिर उसने पूजा वूजा करी, उनको कुछ लॉकेट वगैरह पहनाए। काफी देर हवन चला था उनके घर पे। पर एंड में जाके उन दोनों को लॉकेट दिया और फिर हो गया काम। फिर भाई पंडित ने जो बताया ना, उससे तो रोहित और अमन की ना रूह कांप रही थी भाई। पता है पंडित ने क्या बताया? जब तुम अपने पीजी से निकले हो ना, उसी टाइम ही वो चला हुआ तुम्हारे साथ आ गया। जब पहले ही रोहित ने बाइक निकाली, रोड पर थोड़ा आगे गया ना, उसने छलावे के पेड़, जो उसका छला हुआ पेड़, जो एक छलावा होते हैं जब तक पेड़ पे रह लेते हो,
पेड़ पे या किसी कोई जगह पे वो एक स्पेसिफिक स्पॉट पे रहते चला हुआ। जो पेड़ था ना, पता नहीं कैसे पर उसने उस पेड़ की रूट के ऊपर से बाइक निकाल दी थी। तो जब से वो छलावा ने सोच लिया अब इन दोनों को मैं मार के ही छोड़ूंगा। पर पंडित ने बताया भाई तुम्हारी बहुत किस्मत अच्छी थी और तुम्हारे साथ भगवान थे। उन दोनों के पास है ना हनुमान जी का लॉकेट था, इसलिए वो छलावा उनको छू नहीं पाया। अगर उनके पास उस टाइम पे वो हनुमान जी का लॉकेट नहीं होता ना, तो वो दोनों आज जिंदा नहीं होते। ये तक पंडित ने बोल दिया था। भाई साहब भाई, कति भाई खतरनाक। और जब उनने बताया ना वो घर पे भी आ गया था वो छलावा उनके, तो वो छलावा अकेला नहीं आया था उस घर पे। वो छलावा 6-7 और छलावे लेके आया था उनके घर पे, उन पर अटैक कर रहा था। पर वो जो हनुमान जी का लॉकेट था ना, उनने उनको बचा लिया। तो भाई मैं आपको तो ये सलाह दूंगा, भाई अपने गले में तो हमेशा हनुमान जी का लॉकेट रखा करो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये सिल्वर का हनुमान जी का लॉकेट, ये देखो पास पास से देखो। भाई मेरे गले में तो ये हमेशा रहता है। तो भाई ये थी कुछ आज की स्टोरी। और भाई एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, वो दोनों है ना अभी भी सेम पीजी में रहते हैं। कभी कभी सेम स्पोर्ट से वापस भी आते हैं, पर आज उसके दिन के बाद उनके उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। पर वो लॉकेट है ना उनको उतारना नहीं है। पंडित जी ने ये तक बोला है, वो चला हुआ इतने गुस्से में है ना, अगर तुमने ये वाला लॉकेट निकाल दिया ना, चाहे तुम कहीं भी हो सारी दुनिया में कहीं भी हो, वो तुम्हें ऑन द स्पॉट मार देगा। क्योंकि पंडित जी ने उनका हनुमान जी का लॉकेट उतरवा के दूसरा एक लॉकेट बनाया था, क्योंकि जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, क्योंकि वो पूरी जो हवन करा था ना उसका लॉकेट था वो बना बना के। तो भाई ये थी कुछ आज की स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में बताना, और मैं ऐसी स्टोरी लाता रहूं, इसलिए थोड़ा प्यार दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ एक चीज और, मेरे को भाई इन चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए देखो मैं वीडियो कहाँ बैठ के बनाता हूँ। ये मैं बैठा हूँ, ये देखो, ये देखो मंदिर, भाई मेरे टच साइड में ही मंदिर रहता है, तब मैं वीडियोस बना पाता हूँ। तो भाई ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो भाई लाइक करो वीडियो को, सब चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।